अज़हा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब, आपको और तमाम दोस्तों को और आपके जो कैमरे के पीछे लोग काम कर रहे हैं उन सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस शानदार महफिल में मुझे मदद किया। आपने मुबारकबाद तो दे दी, गोश्त वोश लेकर आए लोगों को देने के लिए, सिर्फ खाली ज़बानी मुबारकबाद? आप अगर मुझे बता देते तो बिल्कुल मैं गोश्त लेकर आता। अच्छा, लेकिन ये बताइए कैसे मनाते हैं ईद उल अज़हा? तो बच्चों की ज़्यादातर ईद बड़े जो है वो तो कुर्बानी करते हैं। ईद उल फितर में तो चले बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि गाय की रस्सी पकड़ कर घूम रहे होते हैं, बकरा दुम्बा लेकर घूम रहे होते हैं। आप ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं? देखिए, हम तो अगर तशबीह भी देते हैं ना, किसी चीज़ की मिसाल भी देते हैं तो वो भी क्रिकेट से ही देते हैं। बैटिंग और बॉलिंग के बगैर एक मैच मुकम्मल नहीं होता। तो ये कहना कि ये सिर्फ बच्चों की ईद होती है, बच्चों और बड़ों के कॉम्बिनेशन के बगैर ये ईद हो नहीं सकती। जब तक बड़े जानवर नहीं लेकर आएंगे तो बच्चे एंजॉय कैसे करेंगे? और फिर बच्चों को देखना भी पड़ता है, और अगर आप और जानवर को भी तो देखना पड़ता है। बिल्कुल देखना पड़ता है। आजकल के दौर में जो सूरत हाल है वो ये है कि वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने करने वाला देखो शेर की निगाह से। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ईद के हवाले से आपने बात की तो कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करें। हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, तो कोशिश करते हैं कि ईद को जो है वो अच्छे अंदाज में ना सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि बाहर के लोगों का भी ख्याल रखें। नजीब, ईद उल अज़हा तो एक कुर्बानी का जज्बे का नाम है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, और खाने काबा में वो मकाम इब्राहीम भी मौजूद है। लोग जब उम्रे या हज पे जाते हैं, ईद उल अज़हा के हवाले से अगर हम आपसे पूछें तो आप ईद उल अज़हा कैसे करते हैं? अभी तो आऊँगा बकरों पर, दीगर चीज़ों पर, लेकिन ईद उल अज़हा आप किस तरीके से मनाते हैं? सबसे पहले आपको और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और तरीक़ेकार वही है कि 2-3 दिन पहले ज़्यादा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी है जानवर का टेक केयर करना और उनको रखना, उनका मतलब मुझे लगता है तकलीफ में ना रहे जानवर में, तो इसलिए मैं एंड टाइम पे लाता हूँ। तो महंगा मिलता होगा? हाँ, महंगा मिलता है, थोड़ा ज़रा देखना पड़ता है और अच्छा सर्वे करना पड़ता है, उसके बाद लेकर आते हैं। और ज़ाहिर है बच्चे फिर बहुत खुश होते हैं, उसके साथ टाइम गुजारते हैं। वो जो एक अफेक्शन बनता है, असल तो कुर्बानी का जज्बा वही है। तो वैसे ही नॉर्मल रूटीन रहती है। और फिर सुबह सुबह मेरा काम ये होता है कि नमाज के फौरन बाद कसाई जो है वो घर पे खड़ा हो। अभी जब मैं नमाज पढ़ कर आऊं, कसाई तो वीवीआईपी हो जाता है ना इन दिनों। हाँ, बड़ा। मैंने तो डेंटर, कारपेंटर, रंग करने वाले सबको ट्राई किया हुआ है, क्योंकि जब आप एंड टाइम पे लाते हैं कसाई तो आपको इसी तरह के लोग मिलते हैं। वो जो ऐसे लोग निकल आते हैं कसाई बन के लेकर के, जिनको कुछ नहीं आता लेकिन वो बस कारोबार के लिए निकल। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पे एक किस्सा है, मैं आपको बात सुनाऊंगा जी। अब्दुल गफ्फार, आप कैसे ईद मनाते हैं? ईद उल अज़हा, खासतौर पर ईद उल फितर नहीं, ईद उल अज़हा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर के कुर्बानी करनी होती है, तो आप किस तरीके से मनाते हैं? ईद उल फितर नहीं मनाते? ईद उल फितर, ईद उल फितर बच्चों की होती है, मैं इनसे बड़ों की बात कर रहा हूँ। इकबाल भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कुरान में मदद करने के लिए, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और बड़ी ईद पर जो है वो जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप घर में आपको कुर्बानी का सारा चीज़ें मैनेज करनी है, फिर उसके बाद गोश्त बांटना है। उसके बाद आपको पता है जो मीडिया वाले, ये असल बात दोनों ने नहीं बताई कि ये 3 दिन ही बड़ी मुश्किल से छुट्टी के मिल जाते हैं, शो रिकॉर्ड कर लें या वैसे, तो फिर आप थोड़ा आराम को तरजीह देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जिम्मेदारी जल्द से जल्द, जैसे नजीब ने कहा ना, सुबह सवेरे सबसे पहली नमाज की 6:30 बजे 7 बजे मिल जाए। ईद उल अज़हा में तो बहुत अर्ली मॉर्निंग जितना हो जाए, गर्मी बहुत है आजकल, आपको पता है, तो जितनी जल्दी ये फर्ज जो है वो अदा हो जाए। और उसके बाद दूसरा फर्ज फिर आपको पता है कि जल्दी से ही गाड़ी में बैठे और सबको गोश्त पहुंचाएं, और फिर दोपहर के शाम के बाद भी लंबी नींद होती है, उसके बाद फिर कहीं जाके आग होती है। गोश्त पे नहीं टूट पड़ते बारबेक्यू करते हुए रात? सर दूसरे दिन। अच्छा या आप जानवर लेने के लिए जो जाते हैं तो क्या आप रैकी करते हैं जानवर के लिए? मंडी में आप तो मशहूर आदमी, लोग पहचान जाते होंगे अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए, कहीं अपने साथ ना बिठा ले व्यापारी। होता है ना ऐसा कि जो रीनोन लोग होते हैं और वो वीडियो वगैरह भी बनाते हैं कि भाई हमारे पास ये लेने आए थे, चाहे आप ले ना लें। आप कैसे जाते हैं? क्या पता डिस्काउंट में मिल जाता हो? देखिए इकबाल भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं जाता जानवर लेने के लिए, क्योंकि मैं आज से चंद साल पहले दुबई में था। तो जब मैं आया तो अपने दोस्तों के साथ जानवर लेने के लिए गया, और वो कुछ ऐसा माहौल था कि मैं गया, कोई रात को 2 बजे हम लोग गए जानवर लेने के लिए, और 5 बजे
मैंने उनसे कहा यार 5 बज गए, अब तो जानवर ले लो। कह रहे हम तो पैसे ही नहीं लेकर आए, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए, मंडी जरा रीड करने के लिए आए क्या सिचुएशन है। अच्छा। मैंने कहा यार ये आप अजीब मजाक कर रहे हैं। कहने लगे यार तो हम तो यही करते हैं, 3 लोग एंजॉय करते हैं वैसे मंडी। सीरियसली आज तक समझ में नहीं आया कि लोग एंजॉय करना और बिला वजह में जाना लोगों का शौक है। और उसका एटमॉस्फेयर देखा है, मट्टी गर्द सारी चीजें। और उसके बाद जो लतीफा हुआ वो ये हुआ कि खैर मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो बकरा लेना, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा इस बस के अंदर। 3 घंटे में बकरा ले लिया आपने? नहीं, फिर हमने बकरा जब लिया तो अब हमारे पास थी मेहरान गाड़ी, लोग थे 5। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा बकरा चलेगा, ये बकरा रहेगा। 3 पीछे बैठे, 2 आगे बैठे। जब हमारे घर पहुंचे सर्दी थी ठीक ठाक, बकरा खड़ा ही नहीं हुआ। मैं तो समझा बकरा कहेगा मैं गाड़ी चला लूं। तो ये बड़ा अजीबो गरीब सिचुएशन। तो वो मेरा जो दोस्त है आसिफ, तो अमूमन या तो वो लेकर आ जाता है बकरा, इतना कंजूस था कि सुजुकी की गाड़ी में बिठा के। हम दोस्त थे ना सारे साथ, तो एक माहौल बना हुआ था। तो मैं आपको ये ईद के गाय शुगल करने गए, ये ईद के रंग होते हैं। कभी गाय जो है वो भाग जाती है, ये सारी चीजें चलती है, ये ना हो तो फिर ईद का मजा क्या। अच्छा नजीब, आप जाते हैं? आप तो बिल्कुल। मैं तो वही मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये लगता है कि बस एक काम है, ये जाना है और कर आना है। तो मैं अगर कभी अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जाऊं जिसको पता है, उसको नॉलेज है, वो चेक करता है, तो फिर जब टाइम लग रहा होता है ना, मुझे होता है कि जो और चलो इसमें क्या है। बट वो जाहिर लोगों का शौक होता है। और बार्गेनिंग करते हैं आप जाके? मेरी वाइफ ये समझती है कि नहीं करता मैं बिल्कुल भी, और वो ये कहती है कि आपको तो जो बोल दिया है वो आप लेकर आ जाते हैं। लेकिन करते हैं, कोशिश यही होती है कि जानवर अच्छा मिले। जैसे लोग भी तो आपको पहचान जाते होंगे, ARY पर आप आते हैं, लोग पहचान नहीं जाते आपको? नहीं, वो पहचान जाते हैं लेकिन उसमें डिस्काउंट नहीं देते। फायदा नहीं हुआ, फायदा कभी नहीं हुआ। तस्वीर वगैरह खिंचवा लेंगे, पैसे बढ़ा देते। पैसे बकरा पहचानता तो कोई बात थी। बकरा वो वाला जो अकड़ गया था इनका बकरा। आप क्या करते हैं अब्दुल गफ्फार? आप भी बार्गेनिंग करते हैं या मंडी जाते हैं? या बात लोग तो अभी नया ट्रेंड आ गया ना। नहीं, अब तो एक नया ट्रेंड आ गया ना कि जो लोग जो है बुकिंग करा लेते हैं ऑनलाइन। ये मैंने कोविड में किया हुआ है। कोविड में मैंने इस परेशानी वो तजुर्बा तल्ख रहा है, बहुत ही खराब रहा। मुझे मेरा लेट नहीं, गोश्त भी अजीब व गरीब, और बकरा पहाड़ी है या कौन सा देसी है, बहुत सारी चीजें बाकी वो बता नहीं सकते। आप बताइए, एक बार भी हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था पहले, तो मेरे जो 2 कजन हैं, खासतौर पर छोटे जो होते हमसे, वो बड़े शौकीन थे। और उस जमाने में ना उनको चाहिए होते भाई 2 या 3 दुम्बे, जो कि हम लोग पेशावर से ताल्लुक है, कराची में जी दुम्बे लेकर आएंगे और वो बड़ा तो मेरी कभी ना कोई बहुत ज्यादा जाना ही नहीं हुआ लिटरली। लेकिन शादी के बाद जब अपना घर संभालना हुआ तो अब थोड़ा सा ना ये जरा रहता है कि जांचना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन बहुत कम ही मतलब इसमें होता है कि बस जाओ, और पहले से ना किसी, वो मेरा कजन है वो और मैं मिलके कर लेते हैं, कभी वो सेटिंग में आके रखते हैं ये 3-4 में तो कोई चूज करनी है, पेमेंट की, घर आ गए और उसके बाद बस। तो रात के अंधेरे में जब बकरा लाते हैं तो कहीं डिफेक्टेड तो नहीं होता? बाद बकरों का कान खराब होता है, बाद के पाँव में कोई ना कोई। नहीं, बिल्कुल शरई मामला थे बहुत सारे। तो वो इसमें मेरे घर आते हैं, उसमें वो कजन को मैंने रखा हुआ है। आपने वो सुने ना, एक नस्ल होती है बकरे की टीडी, जो छोटे साइज की होती है, सही है, वो बहुत चुस्त होते हैं, उनका गोश्त बड़ा जबरदस्त होता है। तो मैं रात में ले आया, मैं रात को बैठ के सोच रहा हूँ किसी ने कुत्ते के कान तो नहीं लगा लिए, बड़े चेक कर लूं। क्योंकि वो रात में यही होता है ना कि कुछ भी हो सकता है अंधेरे में, यहाँ तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। मेरा भतीजा लेकर आया दुम्बा, वो दुम्बा डिफेक्टेड था, रात के अंधेरे में ले आया, बाद में पता चला, फिर वापस करने गया। अब व्यापारी तो नहीं मिलेगा ना आपको, तो बेच बाज के चला जाता है। या आप क्या करते हैं? आपके साथ कोई दिलचस्प वाकया पेश आया ईद उल अजहा के, कुर्बानी के जानवर? देखें इकबाल भाई, भागा आपका कोई जानवर? कोशिश ये करते हैं कि फैमिली जैसे बोले वैसे चलने की कोशिश करते हैं। और मेरी बेटी और मेरी बेटी और मेरी बेगम 1-2 ईद पे तो वो खुद मेरे साथ गए, मैं पीछे खड़ा रहा, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से जानवर जो है वो लिया और वो आए। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, लेकिन एक वाकया मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा, और वो वाकया ये है कि एक चंद साल पहले की बात है। गाय भाग गई? नहीं, गाय हमने गाय थी या बकरा? कोई किस्सा याद आ रहा है इकबाल भाई को? वो भी किस्सा आपको बता। गाय थी या बकरा थी? तो हुआ ये कि वो जुमे की नमाज का टाइम हुआ, तो दोस्त जो है वो कुर्बानी करते थे आके, तो आधा उन्होंने जानवर छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार हम नमाज पढ़ के आते हैं, जरा अपना जानवर बना लें, फिर कहते हैं। मैंने उठाया बोगदा, मैंने कहा यार मैं करता हूँ, तो मैंने ये मारा और उसके बाद जो है ये मेरा नाखून पड़ गया। इत्तेफाक से उसी वक्त मेरे अब्बा आए घर पे। जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसी वक्त वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जब हम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल आए
तो डॉक्टर ने मुझे देखा, कहने लगे बहुत जल्दी आ गए, मेरा ख्याल है आप आखिरी हैं, इसके बाद कोई नहीं आएगा, हम तो सबको निपटा चुके हैं। अच्छा, यानी ये केसेस बहुत सारे हैं। तो नीम हकीम खतरे जान थे आप? नहीं, बिल्कुल ऐसे वाकयात होते रहते हैं और ये एक्सपीरियंस हमने भी करके देखा। मोहल्ले वालों ने कहीं उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने जो है ना, उसके बाद मेरे घर वालों ने जो है ना मुझे बिल्कुल कुर्बानी के जाकर हाथ लगाने नहीं दिया। हम या गोश्त नहीं खाएंगे। होता है ना अजीब। अच्छा, इस पे कसाई के हवाले से मैं आपको कसाई का सीन बताऊं, ये तो इनका एक्सपीरियंस नहीं था इस काम में, ये तो समझ में आता है। मेरे पास कसाई आया, मैंने आपको बताया वो जो बकरे की छोटी नस्ल होती है टेढ़ी, मैं कसाई पकड़ के लाया, वो देख के कह रहा है ये है वो जो उसका एरोगेंस था ना कि यार ये क्या, ये तो यूं गिरा दूंगा। उसने बकरे को लिया और ऐसे अपनी थाई पे रखा। अब वो जब उसको काट रहा है ना, तो छुरी के एज से उसकी टांग भी कट रही है। छुरी इतनी तेज होती है कि आपको उस टाइम पे फीलिंग तो नहीं आती। आपने हाथ नहीं रखा छुरी पे? उसने तो इतना इजी लिया, उसने कहा ये टच करे, कहता वो टांग ही है। ये काटा और एज से उसके साथ में थाई कट रही थी। अब छुरी इतनी तेज होती है कि आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट तो पता नहीं चलता, बाद में थोड़ी देर के बाद ना वो इस तरह की शक्लें बना रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? देखा तो उसकी टांग पे इतना बड़ा कट, वो यहाँ पड़ा हुआ, बकरा वहां पड़ा। कसाई बना रहा था, बकरा तो नहीं शक्लें बना रहा था। नहीं, कसाई बकरा तो गया, वो वहां है, कसाई यहाँ है। अब मुझे समझ में ना आया मैं किसको अटेंड करूं। मेरा बकरा वहां है, मेरा कसाई है। इतने मेरे एक नेबर आ रहे थे, मैंने कहा यार इनको अस्पताल ले जाइए, कसाई को, ताकि मैं बकरे को देख सकूं। तो फिर ज़िबा किसने किया बाद में? उसके साथ दो छोटे थे, उन्होंने काम संभाल लिया। इनएक्सपीरियंस होंगे छोटे, जाहिर है वो लटकाने के लाते हैं उनको, इस तगड़े वाले तो राय नहीं है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? सर मुझे बचपन में ना ज्यादा ही शौक होता था कि खुद ज़िबा करूं, या पड़ोस में ना कोई गाय ज़िबा हो रही है और कोई बस खुद में बहुत दूर हूँ, अगर कोई सीन हुआ भी तो करीब नहीं, लेकिन भागे जरूर। लेकिन गाय तो मेरा शौक होता था कि भाग जाती है, गाय सर हुआ लात मारती है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जो माशाल्लाह से बड़े जानदार जानवर लेकर आते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होता है। हमारे पड़ोस में एक दफा मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। वो गाय अभी उसका मतलब ज़िबा होने वाली थी, उसने लात मारी, मुझे नहीं, मैं तो बहुत दूर, बहुत सेफ जगह पर, ऐसे जैसे ना मैं थर्ड मैन पे खड़ा हूँ और बिल्कुल वो बैटिंग। ये बता नहीं रहे इकबाल भाई, ये बता नहीं रहे, ये जो गाय कहीं खड़ी होती थी ना, उसके नीचे डिबरी लगा कर बहुत ही भागी। अच्छा, वो जो भागी, मैंने कहा यार ये बस आपको पता भागते ही नहीं, उसको गाय को नहीं पता होगा कहाँ जा रही हो। मैंने किसी को डायरेक्शन नहीं होती, तो बस एक ये फैंटेसी होती थी यार कुछ हो जाए, इसके अलावा कुछ बस सिर्फ ये शौक। अब ज्यादा ये हो गया है कि जब माशाल्लाह गाय ज़िबा हो गई और गोश्त घर पहुंच गया, तो यही वाला शौक थोड़ा मेरा पास अभी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं। ये बस वो टिक्के की बोटी जी किसने बनानी है, ये पुलाव किसका बांटना कौन सा है, वो थोड़ा सा अपना। आप तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे कभी? नहीं सर, मैंने इतनी